आज की कथा में हम श्रवण करेंगे रुक्मिणी के द्वारा भगवान कृष्ण से विवाह करने के लिए संदेश को भेजना। जब भगवान ने मुचकुंद महाराज को दर्शन दिया और उसके पश्चात मुचकुंद महाराज ने भगवान से प्रार्थनाएं अर्पित की। इस प्रकार भगवान को प्रसन्न करके मुचकुंद महाराज ने भगवान की प्रदक्षिणा की, उनको नमस्कार किया और फिर उस पर्वत की गुफा में जो हजारों सालों से वे निद्रा कर रहे थे, वे बाहर निकल आए। बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि संसार के सारे मनुष्य त्रेता युग की भावना में बड़े ही छोटे हो गए हैं। मनुष्यों के साथ पशु, लताएं, वनस्पतियां भी बहुत छोटे आकार के हो गए हैं। इस प्रकार उन्हें लगा कि कलयुग ही मानो आ गया हो, क्योंकि कलयुग में और भी इनकी ऊंचाई, लंबाई कम होती जाती है। इस प्रकार वे उत्तर दिशा की ओर चले जाते हैं। ऐसे मुचकुंद महाराज तपस्या, श्रद्धा, धैर्य एवं अनासक्ति से युक्त होते हैं और वे संशय रहित थे, क्योंकि उन्होंने भगवान का दर्शन भी किया था। इस प्रकार भगवान में ही अपना मन लगाने के लिए वे गंधमादन पर्वत की ओर चल पड़ते हैं। उसी के पहले भगवान श्री नरनारायण ऋषि, ये जो बद्रिकाश्रम में स्थित हैं, उन्हीं के पास पहुंचकर वे अत्यंत शांत मन से सर्दी, गर्मी आदि सब द्वंद्वों को सहते हुए वानप्रस्थ की तरह तपस्या के द्वारा भगवान श्री हरि की आराधना में लग जाते हैं। और जब भगवान ने इस प्रकार मुचकुंद को आशीर्वाद दिया, उसके पश्चात भगवान भी उस कंदरा से बाहर आ गए और मथुरापुरी के पास आए। तब उन्होंने देखा कि मथुरापुरी को घेरे हुए वह काल यवन की सेना, अभी जो मुचकुंद के द्वारा जला दिया गया है, वह सेना तो वहीं खड़ी थी। तो भगवान ने उनसे युद्ध किया और उनके सेनापतियों को नष्ट किया और सारी सेना को और उनकी संपत्ति को लेकर भगवान द्वारकापुरी की ओर आगे बढ़ते हैं। जिस समय भगवान श्री कृष्ण के कहने पर सब धन गौएं और मनुष्यों के द्वारा इस प्रकार से ले जा रहे थे, उसी समय 23 अक्षौहिणी सेना को लेकर जरासंध 18वीं बार मथुरा पर आक्रमण के लिए आ पहुंचता है। शत्रु की सेना के प्रबल वेग को देखकर बलराम जी और श्री कृष्ण दोनों एक लीला करने का विचार करते हैं कि जरासंध को चकमा देंगे, क्योंकि सारे परिजन तो पहले ही रातों रात द्वारका चले गए हैं, काल यवन का भी नाश हो गया है। तो भगवान को अभी जरासंध को न मारने की इच्छा थी, न युद्ध करने की इच्छा थी। इसलिए मानो कोई साधारण मनुष्य ही हो, इस प्रकार से चेष्टा करते हुए उनके सामने से भगवान कृष्ण और बलराम तेजी से भागने लगे। यद्यपि उन लोगों का मन किसी भी प्रकार के भय को आश्रित नहीं था, फिर भी मानो कि वह डरे हुए इस प्रकार से लीला करते हुए सारी धन संपत्ति अधिकतर वहां पर छोड़कर ही कमल दल के समान नेत्र वाले और उन्हीं के समान अत्यंत कोमल पैरों से भगवान अधिक योजन तक दूर भागना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार बलराम और श्री कृष्ण को भागते हुए देखकर जरासंध बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि इन लोगों ने मुझे 17 बार मुझे हराया है, अभी क्या हो गया, ये लोग भाग क्यों रहे हैं। इस प्रकार से देखते हुए वह हंसने लगा। उसको श्री भगवान के ऐश्वर्य तथा प्रमाण का पता नहीं था। वह रथ और सेना के साथ उन दोनों का पीछा करने लगा। दूर तक भागने के कारण थके हुए से समान भगवान कृष्ण और बलराम पास में ही रहने वाले एक अत्यंत ऊंचे प्रवर्षण नामक पर्वत पर चढ़ जाते हैं। वह पर्वत 11 योजन यानी
88 मैल ऊंचा था। इस प्रकार का अत्यंत ऊंचा पर्वत होने से उसके ऊपर हमेशा ही इंद्रदेव वर्षा करते थे, इसीलिए उसका नाम प्रवर्षण हुआ था। ऐसे पर्वत के ऊपर दोनों भाई चढ़ जाते हैं। इस प्रकार जब जरासंध देखता है कि ये दोनों पर्वत में छिप गए हैं और उन्हें ढूंढने पर भी उनका पता इतनी विशाल सेना नहीं लगा पा रही थी, तो फिर व्यथित होकर जरासंध ने कहा कि इस पर्वत को चारों ओर से ईंधन से आग लगाकर जला दो। उसी प्रकार उसकी सेना ने सब ओर से लकड़ियां भाले लगाकर उस पर्वत को जला दिया। इस प्रकार सारा पर्वत जब जलने लगा तो दोनों भाइयों ने ऊपर जाकर जोर से उस पर्वत के ऊपर से छलांग लगा दी। कूद पड़े दोनों, और ऐसे कूदे कि जरासंध की सारी सेना पहले ही अग्नि और धुएं के कारण पीछे भाग गई थी। उन्हें पता भी नहीं चला कि भगवान कब कूदे और कब भाग गए। इस प्रकार भगवान वहां से कूदने के पश्चात बड़े ही प्रेम पूर्वक आनंद से चलकर समुद्र ही जिसकी खाई है इस प्रकार की द्वारका नगरी में प्रवेश कर जाते हैं। और यहाँ जरासंध को लगा झूठ मूठ में ही कि बलराम और श्री कृष्ण जलकर मर गए हैं, अतएव बहुत बड़ी सेना को लेकर वह मगध देश में वापस चला आता है। भगवान जब द्वारका की ओर जाते हैं तो उसी के पहले वहां पर जो रेगिस्तान है उसी को आनर्त देश कहा जाता है। उसी के अधिपति राजा थे रेवत, जिनकी कथा हम पहले ही श्रवण कर चुके हैं कि वे अपनी पुत्री के लिए योग्य वर प्राप्त करने के लिए वे भी त्रेता युग में ब्रह्मा जी के पास चले गए थे, और वहां पर थोड़े से ही समय के अवकाश के कारण वहां पूरा त्रेता युग ही समाप्त हो गया और द्वापर भी समाप्त होने की बेला आ गई। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि अभी धरती पर केवल बलराम जी ही हैं जो इसके साथ विवाह कर पाएंगे, क्योंकि यह तो त्रेता युग की लड़की है और वहां सब लोग छोटे हो चुके हैं। फिर भी आप वापस जाइए और बलराम जी से इनका विवाह कीजिए। इस प्रकार बलराम जी जब रेवत के पास आते हैं तो ब्रह्मा जी के आदेश पर वे उनकी पुत्री रेवती का बलराम जी से विवाह कर देते हैं। इस प्रकार बलराम जी का विवाह हुआ और भगवान श्री कृष्ण भी उसके पश्चात स्वयंवर के समय में एक बार जिसका वैदर्भिका रुक्मिणी का दर्शन किया था, उसी से आगे जाकर उनका विवाह होता है। जिस प्रकार गरुड़ ने सारे इंद्र आदि देवताओं से अमृत का कलश हरण कर लिया था, उसी तरह से सबों के सामने ही चैद्य देशाधिपति शिशुपाल के पक्ष में रहने वाले शाल्व आदि सब राजाओं को परास्त करके रुक्मिणी जी के साथ भगवान ने विवाह किया था। इतना कहने पर ही राजा परीक्षित उत्साहित हो गए। उन्होंने पूछा कि हे भगवान सुखदेव गोस्वामी, भगवान श्री कृष्ण तो महाराज भीष्मक की पुत्री परम सुंदरी रुक्मिणी देवी के साथ विवाह करते हैं, ऐसा आपने कहा। उनका बलपूर्वक हरण किया गया, राक्षस विधि के साथ उनका विवाह हुआ, ये तो मैंने पहले श्रवण किया है। हे भगवान, मैं यह सुनना चाहता हूं कि परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण किस तरह जरासंध तथा शाल्व आदि सब राजाओं को परास्त करके इस महान कन्या को हरण किए। हे ब्रह्मर्षि, भगवान श्री कृष्ण की कथाएं तो स्वयं ही पवित्र है और इस संसार की आसक्ति का मल इनको विनष्ट कर देने वाली है। उनमें इतना माधुर्य है कि उनको सदा ही सुनते रहने पर भी सदा नवीनतम ही बनी रहती है। ऐसा संसार में कौन सा रसिक पुरुष होगा जो भगवान की कथाओं को सुनकर तृप्त हो जाए। इसलिए आप इस कथा को विस्तार से कह सुनाइए। इस प्रकार प्रार्थना करने पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजन, महान राजा विदर्भ देश के राजा भीष्मक यह महान राजा थे। उनके 5 पुत्र और एक
परम सुंदरी कन्या पुत्री थी। महाराज भीष्मक के पुत्रों में रुक्मी तो सबसे बड़ा था, उससे छोटा था रुक्मरथ, उससे छोटा रुक्मबाहु, फिर रुक्मकेश और सबसे छोटा रुक्ममाली था। और इन पांचों भाइयों से सबसे छोटी रुक्मिणी थी, जो अत्यंत सती साध्वी थी। इस रुक्मिणी ने अपने महल में पूर्व के काल में गायक बंदीजन तथा नारद मुनि जी के द्वारा भी भगवान श्री कृष्ण, जो संसार के सबसे सुंदर रूप वाले, बल और पराक्रम में महान, ऐश्वर्य से संपन्न है, इस प्रकार से उनके गुणों का उन्होंने बहुत प्रकार से वर्णन सुना था। इसलिए मन ही मन रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण को अपना पति मान लिया था। इस प्रकार श्री कृष्ण को अपना पति समझने वाली रुक्मिणी ऐसी सुंदर नारी सारी नारियों में श्रेष्ठ महालक्ष्मी की ही अवतार है। इस प्रकार भगवान को वरण की थी। वह अत्यंत बुद्धिमती थी, उदारता, सौंदर्य, शील स्वभाव वाली और गुणों में भी वह अद्वितीय थी। इसीलिए भगवान ने श्री रुक्मिणी जी से विवाह करने का निश्चय किया। राजन परीक्षित, रुक्मिणी जी के भाई बंधु तो यही चाहते थे कि रुक्मिणी का विवाह भगवान कृष्ण से ही हो जाए, किंतु सबसे बड़ा भाई रुक्मी यह नहीं चाहता था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से वह द्वेष करता था। इसलिए उसने उन्हें विवाह करने से रोक दिया कि रुक्मिणी का विवाह कृष्ण से नहीं हो सकता। और उसने चाहा दमघोष के पुत्र शिशुपाल के साथ उसकी बहन रुक्मिणी का विवाह हो। जब परम सुंदरी रुक्मिणी जी को इस बात का पता चला कि मेरा भाई रुक्मी मेरा विवाह शिशुपाल जैसे व्यक्ति से करना चाहता है, तो वह अत्यधिक उदास हो गई और विचार करने लगी कि मैं किस प्रकार से भगवान को प्राप्त करूं, कैसे उनके लिए संदेश भेजूं। इस प्रकार से एक अत्यंत विश्वसनीय ब्राह्मण था, उन्हीं का कुमार था, बालक था। उसको रुक्मिणी माता ने अपना प्रार्थना पत्र, प्रेम पत्र लेकर भगवान कृष्ण के पास द्वारका भेजा। जब ब्राह्मण देवता इस प्रकार बड़े प्रयास से रातों रात द्वारका पहुंचे, तो द्वारपाल ने तुरंत भगवान को संदेश दिया और भगवान ने ब्राह्मण कुमार को अंदर प्रवेश कराने के लिए कह दिया। तब वह ब्राह्मण देवता को देखकर भगवान आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण अपने सोने के सिंहासन पर बैठे हुए थे। तुरंत ब्राह्मण को देखते ही वह आसन से उतर आए और ब्राह्मण कुमार को अपने आसन पर बिठाया। उनकी अत्यंत विधि पूर्वक पूजा की, जिस तरह से देवगण भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान तो नमो ब्राह्मण्य देवाय, ब्राह्मणों के भगवान सेवक हैं। इस प्रकार संतों के एकमात्र आश्रय भगवान श्री हरि ब्राह्मण देवता को जब भोजन वगैरह कराते हैं और विश्राम करने के लिए व्यवस्था देते हैं, उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण उनके पास चले जाते हैं और उनके चरणों में बैठकर उनके कोमल हाथों के द्वारा ब्राह्मण कुमार के पैर को सहलाते हुए शांति पूर्वक पूछते हैं कि हे ब्राह्मण शिरोमणि, हे द्विजवर श्रेष्ठ, क्या सदा संतुष्ट मन रहने वाले आपके वृद्ध पुरुषों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा सम्मत जो नियमित धर्म है, उसका पालन करने में आपको कोई कठिनाई तो नहीं हो रही है ना? ब्राह्मण यदि जो कुछ भी मिल जाए उसी से अगर संतुष्ट रह जाए, तो केवल अपने धर्म का पालन करने से ही, वही धर्म जिसका वे पालन करते हैं, उसी की कृपा से उनकी सारी मनोकामनाएं एक दिन पूर्ण हो जाती हैं। क्योंकि संसार में तो इंद्र का पद प्राप्त करने पर भी असंतुष्ट रहने वाला जीव सुख प्राप्ति करने के लिए बारंबार इस लोक में जन्म मृत्यु के बंधन में फंस जाता है। लेकिन एक ब्राह्मण कुमार जो अत्यंत संतुष्ट रहने वाला है, वह अकिंचन वृत्ति को रखता है, निष्काम भाव को रखता है,
भगवान देवताओं से अग्नि से किसी भी भौतिक वस्तु की अपेक्षा नहीं रखता है। वह तो कोई भी भौतिक इच्छा न होने के कारण निश्चिंत होकर प्रतिदिन सोता है। स्वयं प्राप्त वस्तुओं से जो संतुष्ट रहने वाला ब्राह्मण है वह साधु प्रकृति का होता है और वह जीवों के हितैषी होता है, सबके कल्याण के लिए ही विचार करता है। उनमें अहंकार का लेश भी नहीं होता। ऐसे शांत ब्राह्मण को मैं सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं। ब्राह्मण देवता राजा की ओर से तो आप लोगों को सभी प्रकार का सुख तो प्राप्त है ना। रुक्मक महाराज ने आप सबकी व्यवस्था तो की है ना, क्योंकि जिस राजा के राज्य में प्रजा, खास करके ब्राह्मण और भक्त सुखी रहते हैं, वह राजा मुझे अत्यंत प्रिय है। आप कहां से, कितनी दूर से इस प्रकार कठिन मार्ग को लेकर उस पर चलकर किस अभिलाषा के साथ इतना दूर द्वारका में आए हैं? यदि वह वस्तु गोपनीय न हो तो सारी बातें आप हमसे कह सुनाए तो हम आपकी कुछ सेवा करें। इस प्रकार भगवान जो लीला पुरुषोत्तम है, इस प्रकार से मनुष्य की राजा की लीला करते हैं तो ब्राह्मण कुमार भी बड़े द्रवित हो जाते हैं और उन्हें भी अच्छा लगता है कि माता रुक्मिणी इनको पति प्राप्त करे, यही सारे जीवन का, सारे जगत का कल्याण होगा। इस प्रकार उनके द्वारा पूछे जाने पर ब्राह्मण देवता सारी बातें कह सुनाते हैं। यानी रुक्मिणी जी का जो प्रेम पत्र था या प्रार्थना पत्र ही कहिए, उसको पढ़कर सुनाते हैं, क्योंकि वे अत्यंत विश्वसनीय सेवक थे। तभी इस प्रकार की गोपनीय सेवा रुक्मिणी देवी ने उनको दी थी। रुक्मिणी देवी का पत्र उद्घाटित करते हुए वे पढ़ते हैं, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोंगतापम रूपम दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विशति चित्रपम अपत्रपम मे। रुक्मिणी देवी प्रार्थना करती हैं कि हे त्रैलोक्य सुंदर, तीनों लोकों में आपके जैसा सुंदर संसार में कोई भी नहीं है, क्योंकि सुनने वाले के कानों के माध्यम से हृदय में प्रवेश करके आपका यह सौंदर्य रूपी गुणों का वर्णन उस सुनने वाले के सभी अंगों के संतापों को दूर कर देने वाला है। इस प्रकार आपके गुणों को सुनकर तथा नेत्रों वालों के नेत्रों को संपूर्ण पुरुषार्थ प्रदान करने वाले आपके अत्यंत सुंदर रूप के विषय में भी सुनकर, हे प्रियतम अच्युत, जिनका संकल्प कभी भी असफल नहीं होता है, ऐसे मेरे प्रभु, मेरा चित्त तो लज्जा शर्म सब कुछ छोड़कर आप में ही प्रवेश कर रहा है। कृपा करके आप हमें आश्रय दीजिए, क्योंकि हे प्रेम स्वरूप श्याम सुंदर, चाहे जिस दृष्टि से देखें, कुल हो, शील हो, रूप हो, विद्या हो या शरीर की अवस्था हो, धन धान इत्यादि सभी विषयों में आप अपने ही समान अर्थात अद्वितीय हैं। आपके समान कोई नहीं। जिस प्रकार से ईशोपनिषद भी कहते हैं, असम ऊर्ध्व, भगवान के समान भी कोई नहीं, और ऊर्ध्व यानी भगवान से श्रेष्ठ भी कोई नहीं है। इसीलिए आप अद्वितीय हैं। मनुष्य लोक के जितने भी प्राणी जीव जंतु हैं, आपको देखकर सबों का मन बड़ा आनंदित हो जाता है। हे पुरुष भूषण, अब आप ही बतलाए कि कौन सी ऐसी संसार में कुलवती धैर्यवती कन्या होगी जो विवाह योग्य समय आने पर आपको अपने पति के रूप में वरण नहीं करेगी। इसीलिए हम आपको ही पति के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। हे प्रियतम, मैंने आपको पति के रूप में वरण कर भी लिया है। मैं आपका अपना पति बना भी चुकी हूं। आप यहां आकर तुरंत मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें।
प्रियतम श्री कृष्ण, मैं आप सभी के वीर का ही समर्पित होने के लिए बनी हुई हूँ, पात्र भी हूँ। इसीलिए जिस प्रकार से सिंह के भाग को सियार छू ले तो वह अपवित्र हो जाए, वैसे ही कहीं सन्निकट में आकर कहीं शिशुपाल मेरा स्पर्श न कर ले। क्योंकि आप सिंह हैं और वो सियार है, तो ऐसे व्यक्ति का संपर्क इस मृगनयनी रुक्मिणी को न हो। इसलिए हे प्रभु, मैंने यदि जन्म जन्मांतर में पूर्त कर्म किए हैं, जिस प्रकार से कुएं खुदवाए लोगों के कल्याण के लिए, या तालाब बनवाए, या बावड़ी ही खोदी है, या इस प्रकार के सामाजिक काम किए हैं, इष्ट यज्ञ यज्ञयाद आदि करके देवताओं को प्रसन्न किया है, दान धर्म किया है, नियम किया है, व्रत किया है, देवता ब्राह्मण आदि की पूजा की है, और आप भगवान श्री हरि के चरणों की आराधना की है, तो कृपा करके आप मुझ पे प्रसन्न हो जाइए। हे भगवान श्री कृष्ण, यहाँ जल्द ही आप आकर मेरा पानी ग्रहण करें और दूसरे दमघोष के पुत्र शिशुपाल आदि मेरा हाथ कभी भी प्राप्त न करें। मेरे विवाह होने से एक दिन पहले आप अपनी सेना के साथ गुप्त रीति से यहाँ पर आ जाए, क्योंकि रुक्मिणी देवी भी क्षत्राणी है, क्षत्रिय की पुत्री है, तो वह रणनीति को बड़े भली भांति जानती है। इसीलिए भगवान को कहती है कि आप गुप्त रीति से सारी सेना को बाहर रखते हुए अंदर आइए और शिशुपाल तथा जरासंध आदि की सेना को बलपूर्वक मत डालिए, और वीरता के द्वारा ही जिसको प्राप्त किया जा सकता है, वीरता ही जिसका शुल्क है, ऐसी मेरा विवाह राक्षस विधि से कीजिए। यानी मुझे आप यहाँ स्वयंवर से भगा कर ले जाइए। लेकिन यदि आप कहेंगे कि रुक्मिणी तुम तो अंतःपुर में रहोगी और बाहर पहरा देने वाले तुम्हारे सगे संबंधी सब होंगे, तो उनको मारे बिना मैं तुम तक कैसे पहुंचूं या तुम्हारा वहन कैसे करूं, तुमसे विवाह कैसे कर सकता हूं। तो इसके विषय में भी रुक्मिणी देवी स्वयं ही उपाय बताती हैं कि विवाह से एक दिन पूर्व पहले उनकी जो कुल देवता है कात्यायनी पार्वती देवी है, इनके यहाँ पर विशाल यात्रा होती है। उस यात्रा में विवाह के लिए जाने वाली बहू उस गिरजा देवी की पूजा करने जाती है, तो वह अपने अंतःपुर से बाहर आती है। तभी आप इसी संधि को साध कर उन्हीं के साथ कल्याण करें। हे कमल नयन, आपके चरणों की धूलि से भगवान शिवजी जैसे महापुरुष इसलिए स्नान करना चाहते हैं कि उनकी भी आत्मशुद्धि हो जाए आपके चरण रज से। ऐसी आपकी कृपा प्रसाद यदि मुझे नहीं मिल सका, तो व्रत उपवास के द्वारा मैं अपने इस दिव्य शरीर को सुखा दूंगी और प्राणों को भी त्याग कर दूंगी। और अगर आपको प्राप्त करने के लिए मुझे सैकड़ों बार भी जन्म लेना पड़े और मरना पड़े, तब भी मैं इसके लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे पता है आप भक्त वत्सल हैं। आपके शरणागत जीव का आप अवश्य ही कल्याण करेंगे। आपकी कृपा कभी ना कभी मुझे किसी जन्म में तो अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार भगवान के प्रति रुक्मिणी देवी का संदेश, प्रार्थना पत्र ब्राह्मण कुमार ने पढ़ के सुनाया। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि हे यदुवंश शिरोमणि, यह माता रुक्मिणी का अत्यंत गोपनीय संदेश है, जिन्हें लेकर मैं आपके चरणों में आया हूँ। इसके विषय में जो कुछ भी करना आवश्यक हो उसके ऊपर आप विचार कर लें और उसके पश्चात उसी के अनुसार कार्य करें, जिससे रुक्मिणी देवी का भी कल्याण हो और सारे जगत का भी कल्याण हो। इस प्रकार संदेश देने के पश्चात भगवान किस प्रकार से रुक्मिणी जी का वहन करके विवाह करेंगे, इस कथा को हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। रुक्मिणी माता की जय। भगवान द्वारकाधीश की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम।